So hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Dr. Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो काफी कॉमन है बट सीरियस भी है, निमोनिया यानी लंग्स का इन्फेक्शन। ये काफी सीरियस हो सकता है। तो आपने तो सुना होगा कि कोल्ड या फ्लू सीरियस ना हो तो निमोनिया हो सकता है। तो आज इसी पूरी वीडियो पे पूरा निमोनिया की ABCD सीखेंगे, जैसे कि कैसे होता है, क्या होता है और उसका क्या क्या उपचार है, जैसे कि उसका टाइप्स, कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एयर सैक में पॉस और फ्लूइड जमा हो जाता है। उसके वजह से आपको ब्रीदिंग में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। इमेजिन करें कि आपका लंग्स एक बैलून जैसा है और उसमें एयर फिल है, लेकिन जो निमोनिया होती है एयर सैक में फ्लूइड भर जाता है, तो उसके वजह से आपको ऑक्सीजन मिलने में बहुत तकलीफ होती है। तो निमोनिया 3 टाइप्स का होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। तो बैक्टीरियल निमोनिया मोस्टली अडल्ट में दिखाई देती है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल निमोनिया होती है। तो वायरल निमोनिया बहुत ही बच्चों में दिखाई देती है, और ये वायरस वजह से होती है, इन्फ्लुएंजा और RSV के वजह से होती है। फंगल निमोनिया एक रेयर टाइप का होती है, और ज्यादातर जिसका की इम्यून सिस्टम लो है तो उन्हीं लोगों में फंगल टाइप का निमोनिया दिखाई देती है। तो सिम्टम्स, तो निमोनिया में बेसिक सिम्टम्स होती है, जैसे कि कॉफ। तो किसी किसी टाइम में कॉफ होती है और उसके साथ साथ म्यूकस भी प्रोड्यूस होती है। फीवर, तो फीवर भी रहता है और वो सडनली फीवर और चिल महसूस होती है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो निमोनिया में थोड़ा सा ही मूव करेंगे, इधर उधर जाएंगे तो ब्रेथलेसनेस जैसा फील होती है। चेस्ट पेन, तो निमोनिया में मोस्टली जैसे कि हम सांस लें या कहीं वॉक करें तो चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होती है। और ज्यादातर जो निमोनिया में कुछ कुछ केस में, जैसे कि बच्चों में केस में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हाई फीवर हो जाना, लिथर्जी हो जाना, और कभी कभी बीच में वॉमिट भी करते हैं। तो ये सब सिम्टम्स बच्चों में मोस्टली निमोनिया में दिखाई देती है। और एल्डरली पेशेंट में जैसे कि बॉडी वीकनेस हो जाता है, कॉन्फ्यूजन हो जाना, तो ये सब सिम्टम्स बड़े में दिखाई देती है। तो कॉज ऑफ निमोनिया मोस्टली बैक्टीरिया, वायरल और फंगल वजह से होती है। और बैक्टीरियल निमोनिया मोस्टली जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होती है उसके वजह से होती है। और वायरल मोस्टली बच्चों में दिखाई देती है, और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है उसके वजह से होती है। और फंगल में मोस्टली आपका किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसी पेशेंट में फंगल निमोनिया होती है। और निमोनिया होने की चांस बढ़ जाता है, जैसे कि जो लोग सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, और अस्थमा है, और किसी को जैसे कि हार्ट डिजीज है, तो उनको निमोनिया होने की चांस ज्यादातर बढ़ जाता है। तो निमोनिया एक कॉन्टेजियस डिजीज है। आप किसी का इन्फेक्टेड निमोनिया पेशेंट है तो उससे दूसरे पर्सन को कि आपका कॉफ और स्नीज से ट्रैवल हो सकता है। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए मोस्टली वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीन में आपका निमोकोकल वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फ्लू वैक्सीन होता है मोस्टली आपका वायरल इंफेक्शन होने को चांस को कम कर देता है। हेल्दी हैबिट, जैसे कि आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना, हाथ साफ रखना, मास्क पहनना, और इन्फेक्टेड पर्सन है तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखना, तो इसमें आप प्रिवेंट हो सकते हैं। और आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट आपका फूड में होनी चाहिए। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सब चीजों से आपका इम्यून सिस्टम को आप बूस्ट कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट, तो डायग्नोसिस के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपका चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे सबसे कॉमन होती है, और उसमें आपका चेस्ट को विजुअलाइज किया जाता है। और सेकंड में होती है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड लेके उसमें आपका बैक्टीरियल है या वायरल है तो वो पता चल जाता है ब्लड टेस्ट से। और तीसरा है स्पुटम टेस्ट, जो आपका म्यूकस में बैक्टीरियल है या वायरल है तो वो सब पता चल जाता है।
ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में 3 काइंड ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल और सपोर्टिव केयर। तो सपोर्टिव केयर में आपका पेन रिलीवर और जो फीवर को कंट्रोल करने के लिए ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन रहता है पैरासीटामोल, तो ये सब किया जाता है। और होम केयर, जैसे कि होम केयर ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली रेस्ट करना और ज्यादातर हाइड्रेट रहना और जैसे कि हॉट वाटर को स्टीम लेना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है होम केयर में। और कुछ कॉमन मिथ एंड फैक्ट्स, तो जैसे कि मिथ है कि ये मोस्टली जो ओल्ड एज में होती है, तो फैक्ट तो ये किसी का एज ग्रुप में हो सकती है। और मिथ जैसे कि ये ओनली कोल्ड सीजन में होती है, कोल्ड वेदर में होती है। तो फैक्ट तो ये वेदर मैटर नहीं करता, बैक्टीरियल या वायरल फंगल उसके वजह से ये होती है। और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि निमोनिया कंटाजियस है, तो एक्चुअली निमोनिया कंटाजियस है। मोस्टली जो बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया होती है वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन को ट्रैवल होती है। तो निमोनिया की मोस्टली कॉमन रिकवरी टाइमिंग कितना होती है, तो एक्चुअली में जो निमोनिया की रिकवरी के लिए 1 to 3 वीक्स लगता है और वो डिपेंड करता है जो पेशेंट की इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है। कॉमन क्वेश्चन जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या डिफरेंस है, तो कॉमन कोल्ड एक माइल्ड होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, बट जो निमोनिया होती है आपका लंग्स का सीवियरिटी इन्फेक्शन होती है। तो दोस्तों, तो इसी पूरी वीडियो पे हम डिस्कस किए निमोनिया की सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आई होप इस वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन या सजेशन जरूर दें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।